सभी भाई मिलकर एक ही बात कहना चाहते हैं कि शिव आज भी गुरु है, शिव जन जन का गुरु है, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। देखिए, हमारे संत महापुरुषों ने किताबों में ये लिखा कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन जनमानस को उन लोगों ने ये नहीं बतलाया कि शिव को मैंने गुरु बनाया है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। जबकि उनके गुरु शिव थे, तब तो उन्होंने किताबों में लिखा कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। किसी ने लिखा संभवे गुरुवे नमः, किसी ने लिखा गुरु नाम गुरुवे नमः इत्यादि से अपने गुरु को उन लोगों ने प्रणाम निवेदित किया। लेकिन हम लोगों को उन लोगों ने ये नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, उनका शिष्य बना जा सकता है। वैसे भी शिव ज्ञान के देवता हैं। शंकर का अर्थ ही होता है ज्ञानदाता। शंकर भी शिव के ही नाम है। सभी संत जो हमारे हुए, जो अभी हमारे अध्यात्म के पुरोधा हैं, बहुत मजबूत पिलर हैं, उन्हीं की लिखी हुई किताबों को जो हम लोग धर्म का ग्रंथ कहते हैं, उन लोगों ने ही लिखा है। शिव के शिष्यों में बहुत बड़े बड़े संत आए हैं। महर्षि दुर्वासा, महर्षि परशुराम, मणिवा सागर, मचंदर, बहुत उनके शिष्य थे दिग्गज। लेकिन उन लोगों ने जनमानस को नहीं कहा, उन लोगों ने कहा कि पूजा करो, लेकिन पूजा की विधि नहीं बतलाई। पूजा करो, पूजा की विधि नहीं बतलाई। हम लोगों को अपने विचार से, अपने मन से मंदिर में जाते हैं, मेरे भगवान हैं, मेरी माँ भगवती हैं, वहां जैसे इच्छा होता है हम लोग पूजा अर्चना करके चले आते हैं। गुरु को क्या जरूरत है? मनुष्य के जीवन में गुरु की जरूरत है। गुरु करते क्या है? सीधे हम लोग जानते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर। लेकिन उनका काम, गुरु का काम है ज्ञान देना। गुरु का काम है जो आपके इष्ट हैं, आपके ईश्वर हैं, आपके परमेश्वर हैं, उनसे जोड़ देना, उनकी पूजा की विधि बतला देना, उनसे आपका प्रेम जगा देना। गुरु मात्र इतना ही करते हैं। सभी संतों ने शिव को जगत गुरु कहा है। यहां तक कि बाबा तुलसी ने भी रामायण लिखने के पहले लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि शिव गुरु हैं। लेकिन 14,000 वर्षों के किताबी गुरु को भैया हरेंद्रानंद ने धरती पर उतारा। उन्होंने शिव को गुरु बहुत पहले बनाया। परिणाम आने लगे, समझ में आने लगा। समय कम है, हम लोग तो बातें बहुत किए हैं, लेकिन साहब को इस बात को समझ आने लगी कि अरे ये तो कमाल के गुरु हैं। जब परिणाम आने लगे, परिणाम समझ में आने लगा, तब उन्होंने शर्त लगाया कि आप आदमी के रूप में आएंगे तो नहीं मानेंगे, ईश्वर के रूप में आएंगे तो नहीं मानेंगे, जब भी मानेंगे परिणाम के रूप में मानेंगे।
जब परिणाम समझ में आने लगा तो उन्होंने कहा कि शिव आज भी गुरु है, इनका शिष्य बना जा सकता है। जो हम लोगों का चर्चा जो 2 नंबर का सूत्र बनाए गए हैं, ये आपके गुरु आदेशित कर्म है। महादेव ने ही भैया हरेंद्रानंद को कहा था कि मैं गुरु हूं, इसकी सूचना जन जन को दी जाए। मैं गुरु हूं, इसकी सूचना जन जन को दी जाए। तो साहब 84 से कहना शुरू किया कि भैया ये शिव आज भी गुरु हैं, उनका शिष्य बना जा सकता है, परिणाम है। जब परिणाम समझ में आने लगा, वैसे तो हमारे संतों ने लिखा, किताबों में बहुत सी बातें लिखी है। इस कालखंड के आदि गुरु शंकराचार्य ने भी लिखा। वो अपने पुस्तक में अपनी स्तुति में लिखते हैं कि नमस्तुते नमस्तुते चित्त आनंद मूर्ति, नमस्तुते नमस्तुते विभो विश्व मूर्ति। चूंकि आम जनमानस इस बात को जब मैं नहीं समझ पाया, बहुत उथल पुथल किताब उलटने के बाद नहीं समझ में आया, तो इस प्रश्न का जवाब भी साहब के मुख से आया। गया में चंद्रशेखर कॉलेज के प्रांगण में महोत्सव थे। मैं उन दिनों चतरा हजारीबाग क्षेत्रीय संयोजक हुआ करता था। मैं सोचा कि आज साहब से, चूंकि प्रश्न का अधिकारी हम लोग नहीं होते थे, मैंने आज यहाँ हंटरगंज में सोचा कि आज साहब से ये प्रश्न तो निश्चित करूंगा। बीच रास्ते में मेरे मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया, टायर बनाते देर हो गई। चंद्रशेखर कॉलेज के गेट पर जैसे ही मैं पहुंचा तो साहब का चर्चा इसी से शुरू हुआ। नमस्तुते नमस्तुते चित्त आनंद मूर्ति, नमस्तुते नमस्तुते विभो विश्व मूर्ति। मेरा मन गदगद हो गया कि मेरे प्रश्नों का जवाब तो स्वतः आ रहे हैं श्रीमुख से। तो देखिए, उन्होंने कहा कि दक्षिणामूर्ति सदाशिव पंचानन स्वरूप। दक्षिणामूर्ति पंचानन स्वरूप, ये जो है गुरु, ये नाम जहां भी आए समझी जानी चाहिए कि शिव गुरु के कुर्सी पर अवस्थित हैं। शिव पंचानन है, उनके 5 मुख का नाम है इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। तो हम जनमानस को ये जरूरत है इच्छा करने के लिए। इच्छा करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो क्रिया होगी, जब क्रिया होगी तो आनंद में जाएंगे, चित्त में जाएंगे। देखिए, वहां भी शंकराचार्य जो चित्त और आनंद को प्रणाम कर रहे हैं, हम लोग क्या समझ पाएंगे कि वो अपने गुरु को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। ये सब साहब जब तक उन्होंने रहा, जब तक वो धरती पर रहे, एक ही बात उन्होंने कहा कि भैया ये जो 3 सूत्र हैं, ये चूंकि उनके मुख से निकल रहे हैं, तीनों सूत्र परीक्षित सूत्र हैं। जब परिणाम आने लगे, जब उनको समझ में आने लगा, तो उन्होंने समझा कि ये तो सब दया का ही खेला है, सब दया ही दया है। जो पहला सूत्र में हम लोग कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए न गुरुदेव। चूंकि महादेव ने साहब को कहा कि मैं गुरु हूं, इसकी सूचना दी जाए, तो सूचना कैसे दी जाएगी?
इसी चर्चा के बातचीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से आपको उनके घर जाकर हम लोग ये संवाद देंगे कि भैया शिव आज भी गुरु है, उनका शिष्य बना जा सकता है। तो आप सोचिएगा कि ये मिथिलेश भैया तो अच्छा आदमी है, ठीक है बोल रहा है, चलो शिव को गुरु बना लेते हैं। तो ये विचार में हुआ, आपका विचार आया कि अच्छा आदमी है, चलो शिव को गुरु बना लिया। जैसे आपके पेट में बहुत दर्द हो रहे हैं, हंटरगंज में डॉक्टर एसपी सिंह बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, दवा लिख देता है, लेकिन आप देखते हैं कि अरे ये तो लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और मोक्सिसिलिन भी तो एंटीबायोटिक ही होता है जो 2 रुपये में मिलता है, तो क्यों नहीं। देखिए वहां हम लोग अपना दिमाग लगा दिए, पेट दर्द जस का तस रहा, दूसरे रोज डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर कहेगा कि ये दवा निश्चित नहीं खाई है, इसलिए उसको पलट के 2 लिख देगा विटामिन के गोली, जाइए ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन इस 3 सूत्र से जुड़ने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। हमारी जितनी यहाँ बहने दीदी लोग बैठी हुई हैं, इसमें से 10% भी नहीं होंगे जो नित्य प्रतिदिन अपने गुरु से दया की याचना। मैं यहाँ पर तो बराबर चर्चा में आते रहता हूँ, मैं बराबर इस बात को कहा है कि कोई नहीं कहता 3 सूत्र से जुड़ना। देख तो चर्चा तो आप लोग करती ही नहीं है। मैंने बतलाया कि इतनी सुंदर व्यवस्था, जैसे आप अपने गृहिणी के रूप में अपने पति पुत्र को खाना परोस कर देती हैं, साहब ने 3 सूत्र परोस दिया तो आप ही खाना भी नहीं जानती हैं, तो आपको अपने परिवार में ही समझाकर अपना ये चर्चा कॉलम पूरा कर सकती हैं। तो खुद अपने दया की याचना नहीं कर सकती, अपने गुरु के चरणों में पंचाक्षरी मंत्र से प्रणाम निवेदित नहीं कर सकती, तो चर्चा कहाँ कीजिएगा। समय में मैं बहुत ले चुका हूँ, बहुत लोग हैं बाहर से भी आए हैं, हम लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए शिव को गुरु बनाइए। शिव जब आपके गुरु होंगे तो लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाएंगे, आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिव आपके गुरु हैं, वो सारी स्थिति देख रहे हैं, कब किसको क्या चाहिए। लेकिन एक बात और दीदी मैं अंतिम में कहना चाहता हूँ कि जब तक दया नहीं मांगिएगा, चर्चा ये प्रणाम नहीं कीजिएगा, अगर परिणाम आ रहे हैं, गुरु की दया आ रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए नित्य प्रतिदिन नियम की बाध्यता नहीं है। मैं बराबर चर्चा में कहता हूं, नित्य प्रतिदिन दया मांगिए, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित कीजिए। निश्चित है कि आपके शिव गुरु हो जाएंगे। जब शिव आपके गुरु होंगे तो आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ पूर्ण होंगे। आपकी छोटी सी परिवार रूपी बगिया सुगंधित उठेगी, लहला उठेगी। आप सभी